जब मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी थी पहली बार तो मैंने रैंडम देख ली थी। मुझे पता नहीं थी कि ये कैसा शो है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि इसका जेनर क्या है। लोग उस टाइम पे बात कर रहे थे तो मैंने सोची कि देख लेनी चाहिए। और मैंने इसके वो देखे थे रॉटन, तो रॉटन अच्छे थे। इसकी आईएमडीबी देखी थी, इसकी आईएमडीबी अच्छी थी। फिर जब मैंने इस शो को देखा था उस टाइम पे, हालांकि उस टाइम पे नेटफ्लिक्स इतना चलता नहीं था, इतना फेमस इंडिया के अंदर वो था नहीं, तो ज्यादा लोग बात करते नहीं थे। पर मैंने सोची कि जब कह रहे हैं लोग, तारीफ कर रहे हैं, तो मैं भी देख लेता हूँ कि जब हम साथ में दोस्त बात करेंगे तो मैं भी एक अपना पर्सपेक्टिव रख दूंगा। तो जब मैंने वो सीरीज देखी तो उससे पहले वाला लव और उस सीरीज को देखने के बाद वाला लव, उन दोनों के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आए। जब मैंने सीरीज देखी उसके बाद मुझे पता लगी बहुत सी चीजों के बारे में, कि जैसे अच्छा की सिनेमेटोग्राफी ये होती है, कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स को तुम ऐसे डेवलप भी कर सकते हो, और डायरेक्शन ऐसे होती है, और सिनेमेटोग्राफी इस टाइप की भी हो सकती है, और तुम डायरेक्शन को ऐसे भी कर सकते हो। मैंने बहुत सी चीजों के बारे में सीखा था, जिससे कि मेरा जो एक्सपीरियंस था सिनेमा को जीने का, वो मतलब बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ। और अब मुझे ज्यादा मजा आता है सिनेमा को एक्सपीरियंस करने में, थैंक्स टू स्ट्रेंजर थिंग्स, क्योंकि उसने मुझे रियलिटी दिखाई थी, उसने मुझे इन चीजों की सच्चाई से रूबरू करवाया था। इसलिए तो जब उसका जो फाइनल सीजन है जब वो आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर बात कैसे नहीं करूंगा। उसका फाइनल सीजन मेरे लिए इतना ज्यादा खास है क्योंकि उस सीरीज से लिटरली मैंने सीरीज देखना चालू किया था। वो मेरी सबसे पहली सीरीज थी। तो जब वो एंड हो रही है तो मैं उसके फिनाले को कैसे नहीं देखूंगा, अगर उसकी कोई छोटी सी न्यूज भी आएगी तो मैं उसके ऊपर कैसे बात नहीं करूं। और ये तो छोटी सी न्यूज भी नहीं है, तो पूरा का पूरा ट्रेलर है, तो इसके ऊपर तो बात करना बनता है। हालांकि हम ट्रेलर के ऊपर बात करेंगे आगे वीडियो में। मैं चाहता हूँ उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगती रहे। अगर हम बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर के अंदर स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जो 11 है, 11 अपनी पावर्स को और भी ज्यादा जान रही है, और भी ज्यादा समझ रही है कि मैं अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकती हूँ, और भी ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो वैकना है, उसने जब सीजन 4 के फिनाले में जब डोर को ओपन कर दिया था, एक क्रैक क्रिएट कर दिया था धरती के और अपने वर्ल्ड के बीच में, तो वहां से जो क्रीचर्स हैं वो सब के सब धरती पे आ रहे हैं। वैकना का सिर्फ एक सिंपल मोटिव है कि वो पूरे पूरे वर्ल्ड को तबाह करना चाहता है। तो वो बचाना चाहती है अपने वर्ल्ड को, क्योंकि उस वर्ल्ड ने उसे सब कुछ दिया है इसलिए। और हम ट्रेलर के अंदर 2-3 महीने की जंप देखते हैं। 2-3 महीने बाद ट्रेलर चालू होता है, बताते हैं कि 2-3 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद की हम स्टोरी देखने को पता लगती है। और जितने भी उसके दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं, वो सब क्या कर रहे हैं कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे 11 की मदद करें, कैसे हम भी अपने वर्ल्ड को बचा पाएंगे। और लोग हाहाकार में हैं, वो भग रहे हैं, बचना चाह रहे हैं कि डेमिगॉर्गन्स हैं और सब जितने भी क्रीचर्स हैं वो उन्हें मार ना दे। और यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड को बचाएं कैसे, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर हमारे साथ में पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड भी तबाह हो जाएगा जिसके ऊपर हम रहते हैं, और वो ये सब चाहते नहीं है। तो इन सब चीजों के ऊपर पूरा ट्रेलर बात करता है। फिर उसके बाद जब ट्रेलर एंड होता है, तो ट्रेलर के एंड में दिखाया जाता है कि वो बिली को वैकना आता है, वैकना अपने पास टेलीकिनेसिस से खींचता है और कहता है कि बिली तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि तेरे जरिए ही तू मेरी एक ऐसी की है जो मुझे सक्सेस दिलाएगी। अब इससे, हालांकि ये चीज सीजन 1 में सेटअप कर दी थी अगर तुम ध्यान दो तो, कि बिली एक ऐसी की थी उसके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वो बिली को चूज करता है उसका भी एक पर्सपेक्टिव था जो अब दिखाएंगे सीजन 5 के फिनाले के अंदर। और जितनी भी चीजें उन पे से धीरे 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 करके पर्दा खोलेंगे। डायरेक्टर ने बताई है कि वो अच्छे से इस चीज के ऊपर स्टोरी को लीन इन करेंगे और ध्यान से हमें इसके ऊपर बताएंगे कि जो ये वर्ल्ड है ये कैसे चलता है, और इसकी सब चीजें हैं क्या, जो कि आज तक कभी बताया नहीं है हमें। तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे जितने फेवरेट एक्टर्स हैं वो सब मरने वाले हैं, ज्यादातर मरेंगे। जो कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये कोई हैरानी वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें सीरीज को स्टोरी प्रोवाइड करनी है, डेप्थ प्रोवाइड करनी है, तो तुम्हें कैरेक्टर्स को मानना होता है। ये तो बहुत पुरानी रीत है। बस वही है कि दुख होता है कि यार ये इतने सेट कैरेक्टर्स हैं, इनको कोई मारे ना, पर अब वो मारेंगे तो मारेंगे ही। हालांकि दुख मुझे भी होगा, पर अब क्या कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने नहीं देखी है, जो कि ऐसा होगा नहीं, पर जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर तुमने नहीं देखी है तो दोस्त, तुम एक बहुत खतरनाक सिनेमा मिस कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सीरीज को देखो, और जिससे कि सीजन 5 जब आप एंड करो तो पता लगे कि मैंने कितना तगड़ा मास्टरपीस देखा है। आज की वीडियो में इतना ही।
मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।